हेलो स्टूडेंट, मैं आज स्टार्ट करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का 5वां पार्ट। तो आज 5वां पार्ट है आपका इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इक्वलिटी बताएंगे। अभी तक हमने आपको बताया कि क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी वगैरह सब वगैरह क्यूबिक रूट या स्क्वायर रूट सब चल रहा था। आज हम बताएंगे आपको इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जनरली दो टाइप्स के पढ़ते हैं। पहला है आपका कार्टेशियन फॉर्म और सेकंड है पोलर फॉर्म। तो हम आप सबसे पहले देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे हम लोग। कार्टेशियन फॉर्म में मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई भी वैल्यू है x प्लस आई वाई, हम इसमें क्या करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में रियल को रियल पार्ट से और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो दूसरा मान लीजिए पहला है z1 मान लिया हमने पहले को, z1 इज इक्वल टू x1 y1 और z2 इज इक्वल टू मान लिया हमने x2 i y2। तो यहाँ दो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट ये x1 है, यहाँ पर रियल पार्ट x2 है और हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट y1 है और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट y2 है। हम लोग क्या करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में एक मतलब हमारे एक कॉम्प्लेक्स नंबर से दो रियल इक्वेशन मिलते हैं। तो दो ये रियल इक्वेशन मिलने का मतलब कि पहला क्या हो जाएगा, अगर हम कंपेयरिंग करें z1 इक्वल टू z2 तो पहला हो जाएगा x1 प्लस आई वाई वन इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू। अब हम लिखेंगे कि कंपेयरिंग ऑन इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स। तो इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट्स आपका है इस वाले यहाँ पे पॉइंट पे x1 और यहाँ पे क्या है x2। तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 एंड दूसरा हम इमेजिनरी पार्ट देखें तो इमेजिनरी पार्ट इस वाले कॉम्प्लेक्स का y1 है और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स का क्या है y2। तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट y1 इज इक्वल टू। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म में हमेशा हम ध्यान रखेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर से दो रियल इक्वेशन मिलते हैं। पहला रियल इक्वेशन हो गया x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। इसी तरह से हम दूसरा करेंगे पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिस थीटा होता है। तो पोलर फॉर्म में सिस थीटा है, इसमें हम बताएंगे। देखिए दूसरा है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ये आपका दूसरा पहला कार्टेशियन हो गया। पोलर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं सिस थीटा वन सिस थीटा टू करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पोलर फॉर्म ले z1 इज इक्वल टू z2। तो हम पहले कॉम्प्लेक्स लेंगे z1 इज इक्वल टू r1 cos थीटा, या हम सिस थीटा लिख देते हैं। ठीक है, r1 सिस थीटा हो गया और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इज इक्वल टू r2 सिस थीटा। सिस थीटा का मतलब समझ होंगे r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, तो ये हमारा सिस थीटा हम लोग लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो r1 सिस थीटा r2 सिस थीटा। r इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर हम z मॉड निकालें तो z मॉड इज इक्वल टू r। तो ये भी हम बताएंगे क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे r1 cos थीटा 1 और दूसरा है r2 cos थीटा 2। यहाँ पे सी यूज करो अभी। अब देखिए इस वाले में क्या करेंगे, हम आर्गुमेंट से और एंगल्स को एंगल से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्गुमेंट क्या है, r1 इज इक्वल टू r2, ये सब पोलर फॉर्म में होता है एंड दूसरा हो जाएगा थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा। ये एक्चुअली ज़्यादातर हम पोलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो पोलर फॉर्म का यूज़ तब करते हैं जब इक्वेशन हमारा काफ़ी बड़ा हो जाता है, डिग्री में दिया होता है, जैसे 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं। सिस थीटा 1 का मतलब होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। डिवाइडर थ्योरम यूज़ करेंगे यहाँ पे, डिवाइडर थ्योरम याद रखना, जब हम क्वेश्चन में इसको बता देंगे डिवाइडर थ्योरम। ठीक है, तो इस पॉइंट्स में हम एक क्वेश्चन कराते हैं, आप लोग उसमें ध्यान दीजिएगा। ये पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म हो गया। हमें कार्टेशियन पे क्वेश्चन करा रहे हैं कॉम्प्लेक्स का। आज हम क्वेश्चन उसमें जो क्वेश्चन बताया था कॉन्सेप्ट अभी इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कार्टेशियन और पोलर फॉर्म बताया था। तो कार्टेशियन पर हम एक क्वेश्चन बताएंगे। ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन है आपका z स्क्वायर प्लस z बार इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे जनरली कि z जो है z बार लिखा हुआ है, यानी z का कॉन्जुगेट है z बार। तो हम z क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू लिखते हैं x प्लस आई वाई। सो हम देखेंगे पुट करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका कॉन्जुगेट आप लोग जानते हैं a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट a माइनस आई बी होता है। तो कॉन्जुगेट जो हो जाएगा x माइनस आई वाई। तो ये हो जाएगा x माइनस आई वाई इक्वल टू 0।
अब हम क्या करेंगे, इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो देखिएगा आपका इसके हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy) प्लस एक्स माइनस आई इक्वल टू। तो देखिए इसमें हम रियल पार्ट जो है वो एक साथ कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। तो हमने आपको बताया था कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो इक्वेशन बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy) प्लस एक्स माइनस आई वाई। अब हम यहाँ रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करेंगे। तो रियल पार्ट को एक साथ करने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स एक हो जाएगा, और जो दूसरा इमेजिनरी पार्ट है आपका प्लस आई वाई कॉमन ले लेंगे इसमें, तो आई वाई यहाँ से निकल गया तो क्या बचा 2x माइनस 1। तो हम यहाँ दोनों जीरो इक्वेट करेंगे। अगर ये फंक्शन हमारा टोटल 2x माइनस 1y अगर हम इसको जीरो कर दें, एक तो इसको जीरो दिखा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स एक हो जाएगा आपका इक्वल टू 0। दूसरा आपका बनेगा y 2x माइनस वाई 1 इक्वल टू। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 होगा क्योंकि y इज द मल्टीपल ऑफ 2x माइनस 1। तो y इज द मल्टीपल ऑफ 2x माइनस 1। अगर हम ये फंक्शन इस दोनों में से एक को अगर 0 रख दें तो दूसरा ऑलरेडी वैल्यू पूरा 0 होगा। एक को 0 यानी एक बार इसको 0 रख दें या तो एक इसको 0 रख दें, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा सर। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि अगर किसी एक फंक्शन को 0 रख दें, चाहे y को 0 रख देंगे तभी 0 आ जाएगा, या इस पूरे ब्रैकेट को 0 रख देंगे तभी 0 आ जाएगा। तो हम एक बार y को 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0, ठीक। एक बार इस ब्रैकेट पर रखेंगे यानी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2। ये आपका आ गया फंक्शन टोटल z की कॉम्प्लेक्स की वैल्यू y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2। तो अब x जो हमने यहाँ पे माना था z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो y तो 0 है यानी रियल पार्ट आएगा आंसर 1/2, ठीक। एक 0 है। क्लियर हो गया इस तरह आंसर। हम इसमें एक क्वेश्चन और कराएंगे आपको। एक क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट JEE 1905 में आया हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में सब बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, हमको इसमें पकड़ना है कि कौन कैसे, जैसे हम लोग एक्चुअली करते आए हैं कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्यूबिक क्वेश्चन कैसे करते हैं, सेम उसी तरह से कॉम्प्लेक्स करते हैं। कॉम्प्लेक्स हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसे अगर इसका जेड क्यू का कोफिशिएंट देखें तो जेड क्यू का कोफिशिएंट आई है, यानी अगर हम इस पूरे इक्वेशन में आई रख दें, जेड इज इक्वल टू आई रख दें, तो जेड इज इक्वल टू आई रखने देखेंगे ये कट जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर वैल्यू -1 होती है, और यहाँ पे आपका जेड आई के पावर 4 हो जाएगा। तो आई के पावर 4 यानी यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम ये कैसे क्लियर होगा कि हम z इज इक्वल टू आई ही रखें। तो z इज इक्वल टू आई रखने का एक सबसे बढ़िया फंडा है कि ये जो मैक्सिमम पावर डिग्री है यानी z क्यूब है, यानी z क्यूब है, क्यूब के साथ जो कोफिशिएंट होता है इसी से हम आइडिया लगाते हैं कि इस वैल्यू में क्या पुट गया। अगर सपोजेड यहाँ पे आई न होकर के माइनस आई होता तो हम z इज इक्वल टू माइनस आई रखते। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, अगर हम z इज इक्वल टू पुट z इज इक्वल टू आई, अगर हम z इज इक्वल टू आई पुट करते हैं, पहले चेक करते हैं, इसको हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में, तो हीट एंड ट्रायल मेथड हम यूज कर सकते हैं, और ये जनरली यूज तभी करेंगे हम जब हमारा पॉइंट्स 2 डिग्री या 3 डिग्री 4 डिग्री एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 3 डिग्री तक वैलिड माना जाता है। हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको लाना होता है, यानी जो भी आंसर आपको लाना रखता है, आंसर की वैल्यू किसमें पुट करके निकालते हैं। तो हम यहाँ पे z इज इक्वल टू आई पुट करेंगे, तो आई इंटू आई क्यूब आई स्क्वायर माइनस आई प्लस आई इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आई के पावर 4, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 लिख दिया, आई माइनस आई प्लस आई, यहाँ आई के पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं हम -1 माइनस आई प्लस आई, 0 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर -1 होता है, -1 स्क्वायर +1 होगा,
+1 -1 -i + i, यानी कि 0 आ गया। तो ये सब 0 आ गया, यानी आई जेड इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो जेड इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो जेड इक्वल टू वैल्यू निकल गई, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1 आएगा, ठीक। लेकिन इसको हम अगर सॉल्व करें सही तरीके से, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको हीट एंड ट्रायल है, हीट और ट्रायल से जेड रख के सीधा आंसर 1 निकाल दिया, पूरे क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में निकल गया। ऑप्शन 1 2 3 4 दिया, 1 टिक कर दिया, आंसर आ गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर जब कॉमन निकालेंगे हम लोग, तो ये आएगा आपका आई जेड +1, क्लियर। दूसरे वाले में हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा z - i, इतना क्लियर है, z - i = 0, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यहाँ 1 है, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग i² = -1 होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, i² = -1 होता है, तो हम अगर इसका -i² लिखें तो क्या होगा, -i² लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा z = z² iz -i² -1 z - i, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ से हम लोग i कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, i z² z - i -1 z - i, क्लियर हो गया ना। ये ब्रैकेट आपका इजी हो गया, बस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा, एक ब्रैकेट हो जाएगा z - i, दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा i z² - 1 = 0। अब देखिए, एक तो z = i आ गया, जो हम लोगों ने पहले सेटिस्फाई रखा था, तो वो तो आना ही था, तो z = i एक हो गया। दूसरा देखिए, i z² = 1, इसको हम इधर लेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी z² = -1/i, क्लियर। अब 1/i है z = यानी z = क्या आ जाएगा, अगर हम इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे, या तो हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, z² = 1/i, ठीक है। तो अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा। अब i है, i अंडर रूट में है, तो i अंडर रूट में अगर हम निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो इसका वो करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के बाद या तो हम क्या करेंगे, वैल्यू z² = -i कैसे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने अभी बताया कि -i² की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हम लोग 1 की जगह पे क्या रख देंगे, -i², ठीक है। हम लोग 1 की जगह क्या रख देंगे, -i² रख लेंगे। i² रखने के बाद क्या होगा, अपन i है, i कट गया, बेटा कितना आ जाएगा, z² = ठीक, z² = -i और z = i। अब हम इसका मॉड निकालें, तो z का मान क्या होता है, 1, ठीक है। इसका मान निकालेंगे z² का, ये भी 1, क्लियर। तो आंसर 1 आएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। कम्प्लेक्स नंबर वाली फिनिश होता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो इसमें कम्प्लेक्स नंबर में आईटी, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर वीडियो सही लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।